राघवेंद्र जी, आप मानते हैं कि रामपाल दास जी के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा है, उसके द्वारा जो ईश्वर बताया जा रहा है आपको, वो ईश्वर ईश्वर ही है, वही है परमात्मा, परम परमेश्वर? जी, जी, जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि जो जो ईश्वर है, क्या वो परलोक में ऐसे ही मतलब परलोक का उसका जो ईश्वर है, जो उसकी जो व्याख्या जब हम करते हैं, तो वो उसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ है जो उसमें होनी चाहिए ईश्वर में? जैसे अजर, अमर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि नहीं? जी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपके ईश्वर में? जी, 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 बिल्कुल। परमात्मा में सारी क्वालिटी होती है, तो उसमें कहने का शब्द ही क्या है सर? जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक-एक करके मुझे ये जी, बता दीजिए कि जी। सर्वशक्तिमान का अर्थ आप क्या समझते हैं? सर्वशक्तिमान का मतलब ये है, मतलब वो सब कुछ करता है, वो अपने आप में सक्षम है। उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। सर्वव्यापक का अर्थ क्या समझते हैं? सर्वव्यापक वो जो हर जगह मतलब व्यापक हो, हर जगह, कहीं भी ढूँढो वहीं मिलेगा। अच्छा, और सर्वज्ञ? सर्वज्ञ मतलब इससे मिला-जुला सा ही शब्द है सर्वव्यापक और सही मतलब इसमें कोई खास अंतर नहीं है, मतलब इसकी मतलब शब्द अलग-अलग हुए, लेकिन इसका कुछ अंतर है नहीं इसमें। सर्वज्ञ सर्वज्ञ का अंतर है थोड़ा-सा कि वो सब कुछ जानता है, हाँ, ऑल नोइंग। थोड़ा बहुत अंतर सर, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन उसकी थोड़ी-सी परिभाषा चेंज है बस। ठीक है। अच्छा, सर्वव्यापक हो गया, शक्तिमान हो गया और सर्वज्ञ हो गया। एक है जी, अमर, अमर का मतलब वो अमर, कभी मर नहीं सकता। बिल्कुल। जी, और जो अजर है इसका क्या अर्थ लेते हैं आप? अजर मतलब अजर में मतलब इतना परिचित नहीं है अजर से। अजर का मतलब जो जिसकी जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जिस पे कभी जो उम्र का वो है हाँ, प्रभाव हाँ, नहीं हाँ, गिरता। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ। है। तो भई इनको ज़रा कबीर दास जी की फ़ोटो दिखा दीजिए ज़रा। हाँ, तो इनको आप क्या कहेंगे? जवान कहेंगे, किशोर कहेंगे, अधेड़ कहेंगे या वृद्ध कहेंगे? मतलब ये क्वेश्चन करने का उद्देश्य क्या है आपका, पहले ये बताइए? क्वेश्चन करने का उद्देश्य ये है कि जब उस पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो ये जी, बूढ़ा जी, क्यों जी। है? जी, हुँ, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप हुँ, जिस लोक में रह रहे हो, ये क्या सत्यलोक है या अमरलोक है या नासवान लोक है, ये बताइए आप? नासवान लोक है। अच्छा, नासवान है ना? हुँ, नासवान है? हुँ, हुँ। तो जो नासवान लोक में सारी चीज़ या कोई भी हो, ये वस्तु सारी स्थायी है क्या? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी नहीं बात सर, मैं बताइए। आपकी क्वेश्चन नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। आप अपना जवाब दे दीजिए क्योंकि मेरे पास आपकी इस बात की काट है, आप पूरा बोल लीजिए फिर मैं बोलूँगा। नहीं, नहीं, आप मैं बस आपके बोलिए। क्वेश्चन का जवाब सुनो सर, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है, ठीक है? आप क्वेश्चन मत काटो, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है मैंने। आप बताइए, मैं अच्छा, आपसे जो पूछ रहा हूँ। आपका कहने का हाँ, मतलब ये है क्योंकि नाशवान लोक में सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्थायी नहीं होती, इसलिए हाँ, वो जो होता है, वो भी यहाँ पर उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है। हाँ, क्या आप ऐसा नहीं यानी मानते? अरे, अब मैं अपना जवाब दे रहा हूँ ना, सुनो, थोड़ी देर हाँ, आप शांत हाँ, रहना, थोड़ा हाँ, एक्साइटमेंट बोलिए। कम करो। मैं हाँ, एक्साइटमेंट नहीं, मेरी मतलब नहीं चाहिए ऐसा। भाई साहब, आप जी, मुझे बोलने दीजिए, ठीक जी, है? बोलिए, बोलिए, हाँ, बोलिए। तो आपने कहा कि जो अजर अमर है, जी, उसकी अजरता भी प्रभावित होगी अगर वो नाशवान लोक में आपको दिखाई देगा, ठीक है? जी, जी। तो जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अमरता प्रभावित होती है नाशवान लोक में, तो क्यों अफवाह बनाते हो इतना? तो वो तो वेद शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ना कि वो नासवान भाई है। साहब देखिए, वेद शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अजर है वो। अगर वेद शास्त्रों के लिखे होने की बात है, तो वेद शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि वो अजर है। मगर आपने कहा क्योंकि नाशवान लोक में वो आ रहा है, इसलिए उसकी जो अजरता है वो प्रभावित हो रही है। तो जब जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो वो है प्राकट्य और अप्राकट्य, वो प्रभावित होता है, हुँ, तो होगा क्यों बनाते हो उतना? तब भी ये सोचो हाँ, ना कि नाशवान लोक में नाशवान लोक के तरीके से लीलाएँ होंगी। जैसे कबीर कबीर का अजरत्व प्रभावित हो रहा है, वैसे ही उनका अमरत्व प्रभावित दिख रहा है। तो वस्तुतः वो प्रमाण अमर है। है ही नहीं सर, वो अमर है ही नहीं, कहीं उसका प्रमाण ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें हमको दिखाओ कहीं प्रमाण है तो। ठीक है, किसी भी ठीक है, वेद, मैं दिखा वेदांत, रहा हूँ। पुराण में कहीं ठीक है, दिखाओ। आप मुझे ये लिखा दिखाओ कि नाशवान लोक में जो अजरता है, वो प्रभावित हो जाएगी। नाशवान लोक में जो अजरता है, वो प्रभावित हो जाएगी। दिखाओ। कोई भी हो दिखा नासवान लोक हो गया। मैंने क्या आपसे होगा? प्रमाण पूछा है, अच्छा, मैंने आपसे जी, प्रमाण पूछा है। बोलिए, दोबारा बोलिए। नाशवान लोक होने के कारण जो अजरता है वो प्रभावित होगी। दिखाओ। बिल्कुल होगी अरे नासवान लोक दिखाओ मतलब ना भाई। अरे मैं पूछ रहा हूँ, दिखाओ कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, वेदों में स्पष्ट लिखा है कि जब मैं अपनी भाई लीला साहब लीला मैंने सुनो, 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 हाँ, सुनो, सुनो, हाँ, मेरी बात हुँ, सुनोगे जब तो। वेद में हुँ, स्पष्ट लिखा है, वो कौन सा मंत्र बताना मुझे? वेदों में स्पष्ट हुँ, लिखा है कि जब परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर आता है, तो हुँ। वो शिशु रूप में लीला करता है और शिशु रूप में लीला करते हुए अपनी एक शरीर के हिसाब से लीला करता चला जाता है और अपने ज्ञान को देकर अपने परम भक्त को और वो वापस चला जाता है। भाई ठीक है? साहब मैंने आपसे ये पूछा है, जी, नाशवान लोक में जो जी, अजरता है वो हाँ, प्रभावित होती है, ये नियम कहाँ जी। लिखा है? एक-एक पुराण से भी ये लिया जा सकता है कि हाँ जी, कहाँ एक ना कहाँ आपको पर वो दिया गया है। एक आपको बात बताता हूँ जिनके बारे में, बड़ी जी, ज़रूरी चीज़ है। जब आपने उनको जी, फ़ोटो दिखाई ना कबीर दास की, तो उनको जब भी आप उनको एग्री पॉइंट दिखाओगे ना, तो ये आपको शास्त्रों में वो जाएँगे जान के। आपने क्या करना था, इनको इनको दोबारा बुलाओ, क्या ये बता के ये जो फ़ोटो है, वो आप बिल्कुल सही जा रहे थे, इसने जान के आपको डाइवर्ट कर दिया। तो नहीं, और आपने डाइवर्ट कर दिया, आपने गलती कर दी। आपने बोलते कि हाँ ठीक है, ये तो पुराण से। फिर इनके बोल बोल के साबित करते। सर इन्होंने सही किया, मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड आप चुप रहो। जी, क्या था वो जब आपने उनको फ़ोटो दिखाई ना, उनका दिमाग ठंडा गया कि ये हमारी पोल खोलेंगे और बाकी आप पोल बिल्कुल सही तरीके से खोल रहे थे। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ना साइड में बिल्कुल सेट जगह पे आए बाद में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे आपने पहले पूछा सर्वज्ञ क्या है, तो पहले दूसरा पूछा, फिर एंड में जिसमें इस पॉइंट पे है ना, फिर आपने फ़ोटो जब दिखाई उनको, तो वो घबरा गया कि अब ये जो है पोल खुली थी, उसने आपको डाइवर्ट किया एक इसीलिए। एक अभी देखिए एक माइनस पॉइंट इनका ये होता है, जी, जी, एक जी। एक मतलब इनका खेलने का तरीका क्या है, जी, जी। जैसे ही फँसेंगे, हाँ, तो हाँ, ये ये डाइवर्ट फँसने का उत्तर नहीं देंगे, ये आपसे सवाल करेंगे। अगर यही ऐसा है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अविनाशी दिखा दो। आपने इसका पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया था उसमें, जब आपने ये बात बोली ना कि ये बता के जब ये कबीरदास जो है, जब ये धरती पे आके ये बुढ़ापे वाला, ये वाले बुढ़ापे में फंस गए अजर में, जब धरती पे आकर, तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्वेश्चन क्यों करते हो भाई? ये फंस चुका था हुँ, पूरी तरीके से इसमें, इस करके ये भाग गया। इसको इसी के सवाल में ही बिल्कुल पकड़ के रखना था वहीं पे आपने। इसको पकड़ के रखना कि अभी ये बता कि जब तुम कहते हो वहाँ पे सतलोक के अंदर वो अजर रहते हैं और जब वो यहाँ पे सच नहीं आते, सच नहीं का मतलब जैसे वहाँ है वैसे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जब वो बूढ़ा हो गया, तो इसने खुद ही मान लिया कि हाँ वो बुढ़ापे में आ गए यहाँ पे धरती पे। क्या जब वो धरती पे बुढ़ापे में आ गए, जब वो वापस गए, तो वो सतलोक में फिर बुढ़ापे वाला शरीर गया कहाँ भाई? वो तो बता, यहाँ बता। अच्छा, मुझे आज ये चीज़ अच्छी लगी कि 2-2 लोग आए और वो किस तरीके से उनके परिवार में जो विपदा है उसको होने के बावजूद भी जी, वो जी, जो जी। है बचे हुए हैं और कह रहे हैं कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब कुछ काम हो रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, सर उनके लिए है एक ना? मैसेज है, उनके लिए एक मैसेज है जो ना दोनों सर एक सेकंड लीजिए, उन दोनों के लिए मैसेज है भाई। आप जैसे आपके फादर की प्रॉब्लम है ना कि वो घर में कबीरदास की फोटो लगाते हैं, आप श्री कृष्ण की पूजा धूम धड़ाके से करो वहाँ पे, वो अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगे। भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति करो अपनी, जैसे वो समझते नहीं थे, लेकिन उन्होंने भक्त प्रहलाद को समझा के ये समझ के इंसान है कहते वो। आपकी आवाज़ में ब्रेक आ रहा है। जी, मनीष जी बोलिए। मनीष जी बोलिए। कह रहा था मनीष जी आपने बोलिए। वेद से दिखाई दिया कि पुराण है, ये इतिहास मान्य होंगे। अब वेद बाद में आते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में गोपत ब्राह्मण है, आपको बता देता हूँ। अथर्ववेद अरे इसमें कहाँ लिखा हुआ गोपद है ब्राह्मण, सुनिए, गोपद ब्राह्मण वगैरह इनकी ऊपर से चाँद गंजी रहती है, ऊपर से सब सरक जाएगा। ये सब नाम मत नहीं ले लो, जो कहाँ ले रहे हो इतने क्लिष्ट नाम? ये अथर्ववेद में तो बात लिखी है ना। गोपद ब्राह्मण, ये व्यास
रामायण, ये पाणिनीय सूत्र, निरुक्त, ये सब तो जानते ही नहीं है आप। कहाँ बात सही है, बात सही है। यार राम राम जी, राम राम। राम राम जी, कहाँ पर हैं आप? कौन है जी? शैलेशपुरी जी, जी शैलेशपुरी। 10-8-35 खोल लेते हैं। 32 बोलने का मौका मिलेगा जी? जी 2 मिनट। दस आठ और सूप नंबर 35। 32 क्या लिखा है इसमें? समीप होने पर भी वह छोड़ता नहीं है, वह निकट होने पर भी दिखाई नहीं देता है। परमात्मा के इस विश्व ब्रह्मांड रूप काव्य को ये ना कभी मरता है ना कभी पुराना होता है। अजर काव्य, काव्य क्यों है? काव्य एक रामायण है, हम जानते हैं। और ये रामायण कभी तो ना तो पुरानी होती है, हम सब जानते हैं परमात्मा का। तो रामायण को भी ना हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानते, क्योंकि वेदों में 7 प्रमाण है कि पुराण और रामायण ग्रंथ ऐसे हैं जो वेद तुल्य हैं। तो इनको तुरंत मारा करो, क्योंकि उस टाइम बोल रहा था, मुझे आपने लिया नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ गया यार, ये बोल कहां से रहा है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं भी अपने पास बहुत सारे प्रमाण लेके बैठा हूँ। अब मैं अपने वाले निकाल रहा हूँ। आपको रटा, आपको मुंह पे था, मैं एक एक करके तसल्ली से इनको दिखाता, एक एक करके थोड़ा आराम से। एक साथ अगर लगता है ना, एक साथ अगर एक साथ आप कोई सजा है वो एक साथ दे दोगे तो उसका वो आनंद नहीं आएगा। आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में उसको दीजिए, तब उसको आनंद आएगा। देखो वो अगली इंस्टॉलमेंट लेने से पहले भाग गया।